हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षा क्लासेस। और आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉप 30 प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ। और ये 30 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मस्तिष्क की जाँच करने की मशीन का क्या नाम है? तो इसका नाम है स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे? सुश्रुत थे। नेक्स्ट है, वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध किस प्रकार है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का घनिष्ठ संबंध होता है। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रौद्योगिकी क्या है? ठीक है, तो विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग द्वारा मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही जो है प्रौद्योगिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? तो ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का क्या अर्थ है? तो इसरो का अर्थ है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीज, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दाब की अवधारणा क्या है? तो किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि पृथ्वी जो है चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है और पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुदाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लवन का सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर होगा कि जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है, इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वायुदाब का मात्रक क्या है? तो वायुदाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पंप में कितने वाल्व होते हैं और क्यों? तो इसका आंसर होगा कि जल पंप में 2 वाल्व होते हैं। ये वाल्व वायुदाब के कारण खुलते तथा बंद होते हैं और खींचे गए जल को वापस नीचे नहीं जाने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब की माप के लिए 2 प्रकार के वायुदाब मापियों के नाम बताइए। तो पहला है पारा और दूसरा है निद्रव दाब मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन क्या है? तो मुर्गी का पालन करना ही कुक्कुट पालन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ स्थापित है? नरोरा, कलपक्कम और ट्राम्पे में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित हैं? जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर आदि जगहों पर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, क्या द्रव किसी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है? तो इसका आंसर होगा कि हाँ, द्रव किसी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है। नेक्स्ट है, समस्थितिकी या होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को समस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि पौधों में सभी कार्य का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। इन पदार्थों को पादप हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, पौधों में जो है सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। इन पदार्थों को पादप हार्मोन्स कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उत्सर्जन क्या है? तो इसका आंसर होगा कि विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का विघटन हो जाता है जिसके फलस्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो गुर्दे यानी विक्र, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कंकाल पेशियां, अरेखित पेशियां, हृदय कार्डियक पेशियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य में श्रवण हेतु पाए जाने वाले आंतरिक अंग बताइए। तो कर्ण पर्दा, मध्य कर्ण आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वनस्पतियों में पाए जाने वाले बाह्य वृद्धि अंग बताइए। तो कक्षस्थ कलिका, अग्राध कलिका और पर्व आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वनस्पतियों में संवेदना किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो रासायनिक समनव्य द्वारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जगत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जीव जगत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों के नाम बताइए। तो पहला है निमेशक पटल, दूसरा है कर्णपल्लों की पेशियां और तीसरा है वर्मी फॉर्म यानी अपेंडिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंग से आप क्या समझते हैं? तो वे अंग जो उत्पत्ति में तो समान होते हैं लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हों, समजात अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रौद्योगिकी की सफलता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो प्रौद्योगिकी की सफलता जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला है कार्य क्षमता में वृद्धि, दूसरा है आर्थिक लाभ और तीसरा है समय की बचत। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 30 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। और अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ढेर सारा शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। Thanks for watching my video.